वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन इंडिया। आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर 2 को नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसका मीन्स होता है हिंदी में शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता। टू कीप फिट इट इज़ एसेंशियल टू रिमेन एक्टिव। फिट रहने के लिए सक्रिय रहना जरूरी है। ए लेट ऑफ school children take the bus to school, spend the afternoon doing homework, and in the evening watch TV. It might be their way to counterbalance the stress of school, but it also can lead to physical problems. इट मीन्स स्टूडेंट्स स्कूली बच्चों का एक बड़ा हिस्सा बस से स्कूल जाता है। दोपहर का समय होमवर्क करने के बाद में या होमवर्क करने में बिता देते हैं। दोपहर का समय बच्चे जो स्कूल जाते हैं और शाम को टीवी देखते हैं। यह स्कूल के तनाव को संतुलित करने का उनका तरीका हो सकता है कि उसको बैलेंस हो जाए। दिन भर पढ़ के आए हुए हैं, दोपहर में काम कर लिया स्कूल का, शाम को टीवी देखेंगे, तो सब स्कूल से जो तनाव हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा काम करते हैं लोग। लेकिन इससे हमें शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। A person who does not get enough physical activity will quickly put on weight, often cannot concentrate, and frequently feels flabby, said Axel Bauer, Associate Director of Sports and Secondary Education at the University of Göttingen, जर्मनी। जर्मनी के गोइंटेंगन विश्वविद्यालय में माध्यमिक शिक्षा में खेल के एसोसिएट जो निदेशक हैं एक्सल बावर ने कहा, जो व्यक्ति पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करता उसका वजन तेजी से बढ़ता है, वह अक्सर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और अक्सर खुद को छोटा महसूस करता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू गेट सम फिजिकल एक्टिविटी। यू कैन वॉक और राइड अ बाइक टू स्कूल एंड टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर, बावर सेड। बावर ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ शारीरिक गतिविधियां करें। आप स्कूल पैदल या साइकिल से जा सकते हैं तथा लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। It helps to find a sport that can be done with friends. Football, basketball, jogging, inline skating and table tennis are good examples. इससे दोस्तों के साथ खेले जा सकने वाले खेल खोजने में मदद मिलती है। इसमें बोला गया है, इससे ऐसे खेल खोजने में मदद मिलती है जो दोस्तों के साथ खेले जा सके, जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जॉगिंग, इनलाइन स्केटिंग और टेबल टेनिस इसके अच्छे उदाहरण हैं। ऐसे गेम्स हमें खेलने चाहिए। Also consider a sport in which everyone is at the same level so that the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good. इसमें बताया गया है कि विशेषज्ञ जो होते हैं, मतलब जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो ये चेतावनी देते हैं, मतलब वार्निंग देते हैं कि कंसोल के माध्यम से खेले जाने वाले नए आभासी खेल वास्तविक खेलों का स्थान नहीं ले सकते। या ऐसा बताया गया इसमें कि हमें इसके अलावा ऐसे खेल पर विचार करें जिसमें सभी एक ही स्तर पर हों, ताकि शुरुआती लोग असाधारण रूप से पीछे न रह जाएं अच्छे लोगों से। मतलब ऐसे कहने का मतलब इसमें ये है कि हमें अपने लेवल के लोगों के साथ खेलना चाहिए। अगर ज़्यादा हाई फाई लोगों के साथ खेलेंगे तो हमारी चोट लग सकती है। Also consider a sport in which everyone is at same level, so the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good. Experts also warn that new virtual games played with a console do not replace the real sport. जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने बताया है कि जो मोबाइल में खेलने वाले गेम होते हैं, वर्चुअल गेम्स जो बोला जाता है, जैसे पबजी है, फ्री फायर है, ये उन गेम्स की जगह नहीं ले सकते जो कि रियल स्पोर्ट्स हैं, जो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ भी खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। दोज हु वांट टू गेट एंड स्टे फिट शुड पे। जो लोग फिट रहना चाहते हैं उन्हें भुगतान करना चाहिए। किस चीज़ का भुगतान करना चाहिए, देखते हैं। अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्कआउट्स। अपने वर्कआउट की अवधि, मतलब उधर टाइम हमें देखना चाहिए। आज हम 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कल 10 मिनट करें या कल 7 मिनट करें। और तीव्रता पर ध्यान देना चाहिए, मतलब कितनी धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं अपने को। At least 1 hour a day in an activity that brings on a sweat, increasing breathing and raises the heart rate to 120 beats per minute would be optimal. इसमें बताया गया है, जर्मन एंड सेड हैंस जोचिम सेवर्ट, चेयरमैन ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ स्पोर्ट्स सेक्शन ऑफ द जर्मन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड प्रिवेंशन। जर्मन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड प्रिवेंशन के बाल एवं युवा खेल अनुभाग के अध्यक्ष, एक डिपार्टमेंट है, उसके जो मेन अध्यक्ष हैं उनका नाम है हंस जियोचिम सीवर ने कहा है। सेवर्ट भी बोल सकते हैं इसको, सीवर भी बोला गया है। ने ये कहा है, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा ऐसी गतिविधि करना सर्वोत्तम होगा। ऐसी हमें गतिविधि या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे पसीना आ जाए, सांस लेने की गति बढ़े और हमारी जो हृदय गति है, हमारा जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, 120 धड़कन प्रति मिनट हो जाए।
मतलब 1 मिनट में हमारा दिल 120 बार धड़कना चाहिए, इसका मतलब। इसमें बताया गया सम टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हाउअर कम विद वार्निंग एक्टिविटीज दैट रिक्वायर रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स सच एज द डिस्टेंस रनिंग एंड वेट लिफ्टिंग कैन बी डेंजरस इन यूथ हुज बोन्स हैव नॉट येट फिनिश्ड ग्रोइंग, सेड सेबर्ट। दैट्स वाई वन शुड नॉट स्टार्ट परस्यूइंग सच स्पोर्ट्स बिफोर द एज ऑफ 14। हालांकि कुछ प्रकार के खेल ऐसे चेतावनी के साथ आते हैं, सीबट ने कहा है कि ऐसी गतिविधि है जिसमें या जिनमें जोड़ों पर बार बार दबाव पड़ता है। जोड़ मतलब हमारे जो जॉइंट्स होते हैं पैर के, जैसे कि लंबी दूरी की दौड़, और उसके अलावा वेट लिफ्टिंग हो गया। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, बड़े बड़े वजन को उठाना पड़ता है। उन युवाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं जिनकी हड्डियाँ अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियाँ पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं, उनके लिए खेल खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी को भी 14 साल की उम्र से पहले ऐसे खेलों में शामिल नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स ऑल्सो हैव अदर एडवांटेजेस। खेलों के अन्य भी लाभ होते हैं। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड्स, फॉर example, while also offering a distraction from aggravation at school, work or home, and chance to let off steam, said Lautenbach। इसके और ये बताया गया उदाहरण के लिए वे मित्र बनाने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं। अगर हम खेल में अच्छे हैं तो आपके अच्छे से ज़्यादा दोस्त बनेंगे। साथ ही स्कूल, कार्यस्थल या घर की परेशानियों से ध्यान हटाने और तनाव दूर करने के लिए भी अवसर प्रदान करने हैं। ये लॉटनबर्ग नाम के एक इंसान है, उन्होंने कहा है इस बात को। In addition, Seibert and said studies have shown that students who regularly do sports perform better in the classroom। इसके अलावा सेबर्ट ने ये भी कहा है कि अध्ययनों से ये पता चलता है, स्टडीज से ये पता चलता है उनको, कि जो छात्र, जो स्टूडेंट्स नियमित रूप से मतलब रोज़ाना रूप से खेलकूद में भाग लेते हैं, वे कक्षा में भी, क्लास में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बेहतर प्रदर्शन करने का मतलब ये है अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका, अच्छा रिजल्ट आता है क्लास में। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर। If you have any doubt, you can ask a doubt in the comment section. Thanks for watching Darshan Sir India official video lectures on our YouTube platform, Easy English Learning Darshan Sir India.